एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और यहाँ पर तीन केस है। तीनों में वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन हर केस में कंडीशन लगा रखे हैं। पहला केस में वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। दूसरा केस में परपेंडिकुलर है, और तीसरा केस में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंटी पैरेलल है। हर केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला केस में ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है, मतलब अगर मान लेते हैं ये वेक्टर ए है तो बी वेक्टर ऐसे होगा, होगा ना, ठीक है। तो इस केस में थीटा कितना, 0 डिग्री। ए डॉट बी, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे तुरंत, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू 1, अल्टीमेटली वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। नहीं, फर्स्ट केस में अगर ए डॉट बी वेक्टर निकालना है तो वो एक्चुअल में किसका वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर होगा, ठीक ना। चलो, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आराम से, ठीक ना। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर एक तरह से मतलब हम दिखाएंगे इसको, उतना जरूरत नहीं है अभी, ये गलत है पहला क्वेश्चन, ठीक ना। सिर्फ मतलब इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशन डालें और कोई मकसद नहीं है। मतलब इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जो कल बताए थे A1 A2 उससे नहीं निकालना है, ठीक ना, वो नॉर्मल केस के लिए है। दूसरा केस का आंसर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है, कितना होगा, 0 होगा। नहीं, कल बताए थे दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट ये देखना ही नहीं है, सीधा कितना लिखना है, 0 लिखना है, ठीक ना। दूसरा केस में वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर इस दोनों का वैल्यू हमको देखना ही नहीं है, कोई भी वेक्टर रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तीसरा केस में एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल अगर होगा तो अगर वेक्टर ए, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है तो वेक्टर बी इसी के डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में थीटा कितना, 180 डिग्री। कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री -1 होता है, बताए थे टेबल। तो यहाँ पर ये कितना लिखेंगे इसका वैल्यू इस बार, -1। तो ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का वैल्यू कितना, -1, मतलब हो जाएगा माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर में क्या लगा देंगे, माइनस। आया समझ में, कोई दिक्कत।
अब थोड़ा सा कुछ और इसमें प्रॉपर्टीज है, देखो। अगर मान लेते हैं वेक्टर ए वन आई कैप है, बी वन जे कैप, इसमें आ रहा है ना, प्लस सी वन के कैप, और दूसरा वेक्टर बी है ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप, दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है। देन m टाइम्स वेक्टर ए डॉट n टाइम्स वेक्टर बी, मतलब यहां पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो निकालना है, लेकिन इसमें से पहला वेक्टर किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा है, m से, दूसरा वेक्टर किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा है, n, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इस केस में ऐसा नहीं कि पहले हम m a निकालने जाएंगे, नहीं जाएंगे निकालने के लिए, n b भी नहीं निकालने जाएंगे। ये दोनों के पास जो नंबर है, इसके पास m है, इसके पास n है, इस दोनों को बाहर कर देंगे, मतलब m n अपना बाहर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर a और b आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक ना। a और b आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और दोनों नंबर बाहर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a डॉट b जो आंसर आएगा उसमें ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट कुछ आएगा, जैसे 2 है 3 है तो 2 3 या 6, उसको इसके डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एम ए निकालने जाएंगे, तब तो वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए 2i माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी है i प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और फाइंड करना है 3a डॉट 4b। 3 टाइम्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है 4 टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है। तो यहां पर बोलो क्या हो जाएगा, पहले किसको बाहर कर देंगे, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, तो 3 और 4 बाहर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 3 इंटू 4 लिखेंगे, और इसके बाद दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके पास 3 निकाल दिए, इसके पास 4 निकाल दिए, तो इसके पास क्या बचा ए, इसके पास वेक्टर बी ए डॉट बी। अब 3 4 जा 12 हो गया, ए डॉट बी निकालना है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया गया है, तो ए डॉट बी, बोलो पहला नंबर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 प्लस दूसरा नंबर क्या हो जाएगा -3 इंटू प्लस 2 -6, प्लस तीसरा नंबर क्या हो जाएगा -4 इंटू प्लस 5 -20, ब्रैकेट बंद। तो 12 इंटू -20 -6 -26, -26 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -24, -24, ये हो जाएगा 12 12 144 दूनी 288, ठीक है, -288 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लो ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बाहर में कौन सा वेक्टर है ए, डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी के साथ नहीं, बल्कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के रिजल्टेंट के साथ, ठीक ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये फर्स्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ, अब फिर फर्स्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है, ए डॉट पहला वेक्टर बी, और साइन भी मल्टीप्लाई होगा, इसका प्लस है इसका प्लस है तो प्लस हो गया, फिर इसका प्लस है इसके पहले प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, और अगर यहां पर बीच में माइनस रहा तो ए डॉट बी, फिर यहां पर ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। या कुछ ऐसा रहा, मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में है और डॉट सी, इस बार ब्रैकेट में दो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डॉट बाहर में किसके साथ, सी के साथ, तो फिर से ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो पहले यह इसमें कौन सा वेक्टर है ए, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, सी के साथ, ए डॉट सी, और साइन इसका प्लस है इसका प्लस है तो इसलिए प्लस हो गया, इसका साइन प्लस है इसका साइन प्लस है, फिर बी डॉट क्या हो जाएगा सी, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, समझ में आ गया, ठीक है।
बताए थे वेक्टर का प्रोडक्ट का दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें आंसर क्या होता है स्केलर। एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसमें आंसर आता है वेक्टर। क्या आता है? हाँ, रिजल्ट्स ए वेक्टर। तो रिजल्ट इस केस में अगर वेक्टर होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक ना। तो देखो इसको डिफाइंड कैसे किया गया है। डेफिनेशन इसका कुछ इस तरह से है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट दो वेक्टर का फाइंड करना है, तो दो वेक्टर हमको पहले चाहिए। वो दो वेक्टर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, एक वेक्टर वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक ना। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका सिंबल होता है, मतलब जैसे डॉट प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच डॉट होता है, यहाँ पर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर प्रोडक्ट का सिंबल से पहचान लेंगे इसको। लेकिन इसमें याद होगा कि ए डॉट बी, बोले वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लिखो तो ए डॉट बी भी लिख सकते हैं और बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जब कहा जाएगा तो ध्यान से सुनना है, पहले किसका जिक्र किया गया है, पहले किस वेक्टर का जिक्र किया गया है, तो पहले ए ही लिखेंगे, बी नहीं लिख सकते हैं, ए। और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट है तो इसमें डॉट देते थे, इसमें देंगे क्रॉस का सिंबल, किसमें, इसमें क्या देंगे, क्रॉस। उसके बाद में किस वेक्टर का जिक्र किया गया है, बी का, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको डिनोट किया जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। जिसका जिक्र पहले किया जाएगा उसका सिंबल में यहाँ पर पहले होगा नाम और बाद वाले का बाद में, ठीक ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से गलती से हो गया तो वो सही माना जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा, बदल जाएगा, ठीक ना। अब ये होता क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है फर्स्ट वेक्टर कौन है यहाँ पर, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इनटू सेकंड वेक्टर कौन है, वेक्टर बी, और मान लेते हैं यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो साइन थीटा। तो ये बोलो ये नंबर है, ये नंबर है, साइन थीटा भी नंबर होता है, तो नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, ये तो नंबर हो गया। लेकिन लिखे हैं ये आंसर क्या होता है, वेक्टर होता है, तो ये इसका आंसर तो वेक्टर न होना चाहिए, तो यहां से यहां तक तो नंबर ही हो गया। हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, कैप। कैप क्या देता है, डायरेक्शन देता है, तो एक कैप ले लेते हैं, एन कैप। अब बोलो ये ए क्रॉस बी, ये क्या देगा, डायरेक्शन, और ये नंबर क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा, ठीक ना। तो अब ये एन कैप क्या है, एन कैप, कैप लगा है तो यूनिट वेक्टर ही होगा, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both, perpendicular to the plane। इसमें स्क्रीन में आ रहा है परपेंडिकुलर टू द, कट रहा है, अच्छा ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं, तब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which वेक्टर ए एंड वेक्टर बी lie। ये एन कैप एक खास किस्म का वेक्टर होता है, होगा तो यूनिट वेक्टर ही, लेकिन ये परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन पर जिस प्लेन में दो वेक्टर जिसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं वो लाई करता है, मतलब ये दो वेक्टर जिस प्लेन में रहता है उस प्लेन पर ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको समझाएंगे अभी तो समझ में आएगा। अब देखो यहां पर ए क्रॉस बी, यहां से यहां तक नंबर हो गया, ये इसका क्या देगा, मैग्नीट्यूड, और कैप क्या देता है, डायरेक्शन। कैप जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एक प्लेन में,
इस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, एन कैप के डायरेक्शन में। और एन कैप बोल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर तो है लेकिन परपेंडिकुलर है उस प्लेन पे जिसमें कौन कौन रखा गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये तो पता चल गया दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा या तो ऊपर या नीचे, और अगर बोर्ड पे होगा, मान लो यहां पे रख देते हैं, ये वेक्टर बी है ये वेक्टर ए है, या तो ऐसे होगा मतलब तुम लोग की तरफ, नहीं तो दीवार के पीछे होगा। समझ रही हो ना। हाँ, तो अब ये किधर होगा ये बताते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए फिजिक्स में बोला गया है कि आप अपना हमेशा राइट हैंड यूज कीजिए। भले ही आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, सब खाते पीते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको यूज करना है कौन सा हैंड, राइट हैंड। ठीक है, तो अब देखो राइट हैंड यूज करते हैं। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। एक चीज यहां लिखे नहीं, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। अब अगर डायरेक्शन निकालना है ए क्रॉस बी का, किसका, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन एकदम अलग होगा, ठीक ना, वो बाद में देखेंगे। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, राइट हैंड यूज करेंगे बाद में। पहले यहां पर डिसाइड करना है कि एक वेक्टर घूमेगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने में एक वेक्टर रोटेट करेगा, दूसरा वेक्टर शांत रहेगा। जो पहला वेक्टर सिंबल में है वो घूमने वाला होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कौन वेक्टर यहां पर रोटेट करेगा, ए। शांत कौन रहेगा, बी। अब घूमेगा तो किधर घूमेगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है ना, तो यहां पर ए घूमेगा, ए और बी के बीच जितना एंगल है उतना एंगल से घूमने का पर्पस क्या है, इसको बी तक पहुंचना है, तो ये ऐसे घूमेगा, पहुंच गया, समझे। ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर घूमेगा कितना एंगल से, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो थीटा एंगल से, अगर 30 डिग्री है तो कितना डिग्री से घूमेगा, और घूमकर पर्पस क्या है, किस पे आना चाहेगा, बी पर। ये ना, ये है, ये घूमेगा तो घूमेगा, तो घूमने का मतलब होता है ये जो इनिशियल पॉइंट है उसके अबाउट घूमेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ठीक ना। इसका इनिशियल पॉइंट है ना दोनों का, इसी के अबाउट, मतलब इसको फिक्स करके, इसका ऐसे फिक्स करके ऐसे घुमाना है, ठीक है, घड़ी का सुई जैसे घूमता है, ठीक है, ये यहां तक पहुंच गया, ठीक ना। अब देखो, अब हम करेंगे, हाथ लेंगे, ठीक ना। अब देखो ए क्रॉस बी, ए इधर है, क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तुम लोगों की तरफ की दीवार के उस पर, तुम लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे ना 12 वाला अभी उसमें ये हाथ बहुत चलेगा, ठीक है। राइट हैंड तो चलेगा ही, आ जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट भी चलेगा, ठीक ना। बाद में लेफ्ट राइट दोनों चलेगा, ठीक ना। बहुत कंफ्यूजन है, पहले राइट चलाने सीखो, नहीं चल रहा है बढ़िया से चलाओ, उसके बाद लेफ्ट भी चलेगा, उसके बाद लेफ्ट राइट दोनों चलेगा, ठीक ना तो ए क्रॉस बी, ठीक है। अब अगर मान लो बोर्ड को इमेजिन करो, देखो इमेजिन करने वाला बात है, बोर्ड अभी मेरे पास ऐसे है, हम बोर्ड को खोलेंगे, बोर्ड ऐसे रख देंगे, ऐसे जैसे आदमी प्लेट में चाय देता है ना वैसे कर देंगे। तो बोर्ड को अगर हम ऐसे रख देंगे तो ये फिगर ऐसे ही बना है, तो बोलो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, सोच के बताओ। इसको बोर्ड को खोल के लाएंगे, ऐसे रख देंगे, बोलेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर होगा, चूंकि ए इधर है बी इधर है, तो बस ए इधर किधर, ऊपर। समझ में आ गया, बी क्रॉस है नीचे, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर फिगर में बनाना है ना वेक्टर ए वेक्टर बी, ए क्रॉस बी निकालना है, तो देखो एरो दिखा दिए, एरो इसलिए दिखाएं कि ए घूम रहा है, ऐसे किया है, ए किधर जाएगा, बी की तरफ, और ये ए क्रॉस बी, बी पर भी परपेंडिकुलर है और किस पर परपेंडिकुलर है, ए पर भी है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, मतलब ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये एरो लगा है ना, ये ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है, राइट हैंड, इसको राइट हैंड रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी जो बताए थे, राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये ए क्रॉस बी हो गया, ठीक ना। अब बी क्रॉस ए, बी क्रॉस हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर कौन है, बी, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहां पर हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा,
लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन एन कैप के डायरेक्शन में होगा कि माइनस एन कैप के डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। एन कैप अगर ऊपर है तो माइनस एन कैप नीचे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एन कैप। अब ये माइनस एन कैप का मतलब पढ़ा चुके हैं, -1 इंटू एन कैप पढ़ा है, ये तो -1 है, आगे आ जाएगा माइनस। अब बोलो ये तीनों तो नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसमें पहले ए को लिख देते हैं, बाद में बी को लिख देते हैं, साइन थीटा और एन कैप। एन कैप का माइनस तो छीन के यहां ले आए, तो बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए। अगर माइनस को ढक दे हम, तो ये जो दिख रहा है और यहां पर ये जो लिखे हैं सेम है, देखो ये और ये सेम है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ए क्रॉस बी, लेकिन हम ये जो लिख सकते हैं, ये माइनस को ढकने पर ना हाथ हटा देंगे तो कौन सामने आ जाएगा, तो माइनस लगाना होगा। तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं होता है, ए क्रॉस बी के निगेटिव के बराबर होता है। आया याद। अब याद होगा कि वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस ए है, तो दोनों का डायरेक्शन तो एकदम अपोजिट होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो यहां पर ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए, देखो इसका लेंथ एग्जैक्ट सेम है, ये हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी क्रॉस ए को। समझ में आया। बी क्रॉस ए भी ए और बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन वही राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ये नीचे हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आ गया। ठीक है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन किधर डायरेक्शन होगा, समझ में आ गया, ठीक ना। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यही ना नंबर मैग्नीट्यूड देता है, तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहां पर ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। अब इफ आइदर वेक्टर ए नल वेक्टर और वेक्टर बी नल वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर या दोनों वेक्टर नल वेक्टर भी हो सकता है, तो नल वेक्टर होगा तो जानते हैं उसका मैग्नीट्यूड, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है। ए क्रॉस बी, तो अगर ए वेक्टर नल वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा, 0। 0 इंटू यहां तक कितना, 0, और 0 इंटू कोई भी वेक्टर, कौन सा वेक्टर होता है, 0 इंटू ए पढ़ा है, 0 इंटू कोई भी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर होगा, नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी कौन सा वेक्टर, ठीक है, तो दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर अगर नल वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट कितना लिखेंगे, नल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर एन वेक्टर बी या कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर जानते हैं या तो डायरेक्शन सेम होगा या डायरेक्शन अपोजिट होगा, पढ़ाए हैं। दो वेक्टर अगर कॉलिनियर वेक्टर होता है तो या तो सेम डायरेक्शन होता है, लाइक वेक्टर कहते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन होता है, अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। तो अगर डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो थीटा कितना, तो देयरफॉर साइन थीटा या तो साइन 0 डिग्री, साइन थीटा क्योंकि इसमें साइन थीटा यूज होता है, तो साइन थीटा या तो साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेबल में बताएं उस दिन कितना होता है, मात्र 2 का ही दिए हैं याद करने के लिए, वो याद करना होगा, पूरा दे सकते थे कॉसेक तक का, बोले थे 2 का कम से कम याद कर लो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ये तो पढ़ती आ रही हो। साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 ही होता है, ठीक ना। तो साइन 0 डिग्री हो या साइन 180 डिग्री हो, ये कितना होगा, 0 होगा।
अब बोलो ये तो कुछ होगा, ये कुछ होगा, लेकिन यही कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इंटू यहाँ तक जीरो, और जीरो इंटू कोई भी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर से कौन सा वेक्टर, तो दो वेक्टर अगर कॉलिनियर वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने जाएंगे ही नहीं, सीधा आंसर कितना, नल वेक्टर। आया समझ में, ठीक है। ये हो गया आई, ये जे कैप, ये के कैप, आई जे के सब एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। अब देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे फॉर्मूला से आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन आई और जे के बीच का एंगल, आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री, साइन 90 डिग्री। और यहाँ के कैप, सॉरी आई जे एन कैप होगा, यहाँ पर एन कैप खुद के कैप हो जाएगा, क्यों, देखो ऐसे है ना। अब ये मान लो बोर्ड ऐसे है, आई इधर है, जे इधर है, ऐसे घुमाएंगे तो आई जे के, इस पर यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा ऊपर होगा, तो आई और जे पे जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वो तो सामने दिख रहा है, कौन है, एन कैप। यहाँ कहाँ से आएगा, नहीं ना आएगा। तो यहाँ पर आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर एन कैप की जगह पर के कैप। आई का कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 1 इंटू कितना, के कैप, 1 इंटू के कैप कितना, देयरफॉर आई क्रॉस जे कितना, आई क्रॉस जे वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई क्रॉस जे कौन होगा, के, ठीक ना। तो अब देखो आई से जे की तरफ ऐसे घूम रहे हैं, आई से जे की तरफ गए कौन मिला, जे से के की तरफ जाएंगे कौन मिलेगा, और के से आई की तरफ आएंगे कौन मिलेगा, समझ में आ गया। इसी तरह से निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर जे क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा, आई कैप, एंड के क्रॉस आई कौन हो जाएगा, जे कैप, के क्रॉस आई जे कैप, समझ में आ गया। यहां पर अगर हम लिखें जे क्रॉस आई, बोलो क्या होगा, आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा है बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है। बी क्रॉस ए क्रॉस बी का क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, ये मान लेते हैं ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है, के कैप, तो ये ए क्रॉस बी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी क्रॉस ए को, तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी के आंसर का क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या है, इसका क्या होगा, नेगेटिव। आया समझ में, के कैप नहीं हो जाएगा रे, ये बदल गया ना, तो फिर बताएं दो वेक्टर का ऑर्डर बदल जाएंगे, वेक्टर आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप, यहां बोलो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, एंड आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, याद रखना है, ठीक ना, कोई दिक्कत। आई क्रॉस आई कितना होगा, ये मान लो आई कैप है, तो दूसरा आई कैप भी इधर होगा, कैसा वेक्टर हो गया, कॉलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, हाँ जे क्रॉस जे कितना, जीरो, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर, जीरो अलग चीज होता है, के क्रॉस के, ठीक है। सब यहीं से आता है, हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, सब अपने आप आ जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत, ये सब याद रखना है, ठीक है। अब दो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म अगर दिया रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए मान लेते हैं a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, और वेक्टर बी है a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 के कैप।
दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पता, मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी। इसका वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, डिटर्मिनेंट, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है। आज हम अपने मेन चैनल पे डिटर्मिनेंट का वीडियो डाले हैं, ठीक ना। उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है बताए हैं, थोड़ा सा देख लेना, ठीक ना। वैसे जरूरत नहीं है, वो तो पढ़ाएंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ना है, यहाँ बता देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन होगा, पहला लाइन में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। पहला लाइन में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। इसके नीचे दूसरा लाइन होगा और एक तीसरा लाइन होगा। दूसरा लाइन में पहला वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे। पहला वेक्टर ये है, इसका कंपोनेंट आई के साथ कौन है, आई के साथ कौन है, तो आई के नीचे लिखेंगे a1, जे के साथ कौन है b1, के साथ c1, ठीक ना। तीसरा लाइन में दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे, तो बोलो आई के नीचे क्या हो जाएगा, a2, ये तो लिख देंगे। उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक ना। इसका वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं देखो बता देते हैं, पहले ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ना हम इसके अलोंग, ये जो फर्स्ट, इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अब इसका वैल्यू एग्जैक्ट कंपोनेंट फॉर्म में जो दिखेगा उसका आंसर निकालने के लिए ये फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना होता है। तो फर्स्ट रो में कितना वैल्यू है, मतलब कितना वेक्टर है, 3 वेक्टर है। पहला वेक्टर क्या है, आई, तुरंत आई लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट, आई लिख देना है, ब्रैकेट। तो आई अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल कहलाता है, तो हॉरिजॉन्टल रो कहलाता है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो आई कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है, और कौन सा कॉलम में है, इसको डिलीट कर देना है दिमाग से, यहां से नहीं, ठीक ना। तो मान लो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो यहां पर मान लेते हैं एब्सेंट है। तो ये खत्म, ये खत्म। सामने में क्या दिखेगा, ये चारों दिखेगा ना। अब ये चारों जो दिखेगा तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट समझती हो ना, ये क्रॉस b1 का किसके साथ और b2 का, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करना है इधर से, उधर से नहीं, इधर से। तो b1 किसके साथ होगा, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे b1 c2, तुरंत माइनस दे देना है। उसके बाद b2 का किसके साथ, ठीक है। आई का काम हो गया। अब आई का साइन क्या होता है, प्लस होता है। पहला आई का साइन प्लस होगा, उसके बाद जे का साइन माइनस होगा। मतलब अब जे लिखेंगे लेकिन आगे क्या लगाएंगे, माइनस, फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब जे के साथ भी वही करेंगे जो आई के साथ किए थे। जे कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में, लेकिन कौन सा कॉलम में है, तो ये और ये चला गया। थोड़ा देर के लिए दिमाग से ये सोचो कि ये दोनों चला गया तो सामने क्या क्या दिख रहा है, a1 a2 c1 c2, ऐसे क्रॉस होगा। तो अब बोलो यहाँ पर किसका किसके साथ, हाँ, a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है। अब ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, प्लस के, ठीक है। ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, ये गया, ये गया, ये चारों बच गया। चलो बोलो क्या लिखेंगे, हाँ, a1 b2 माइनस, ठीक है। ऐसे इसका वैल्यू आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। टू आई कैप 3 जे कैप के कैप, वेक्टर बी 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 कैप, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप लिख देना है। उसके बाद दूसरा लाइन में किसका कंपोनेंट, पहला वेक्टर का कंपोनेंट, बोलो क्या लिखेंगे, 2 3 1। उसके बाद हो गया। अब स्टार्ट करेंगे आई से, ये गया, ये गया, ये चारों, 3 इंटू 4 12, तुरंत माइनस दे देना है, ठीक ना। फिर -2 इंटू +1, -2, तो -2 है, ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये ब्रैकेट बाहर का इसका, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, जे कैप या माइनस जे कैप, हाँ माइनस जे कैप, ब्रैकेट ये गया गया ना, 2 3 1 4, 2 का 4 के साथ कितना -3, ठीक है, प्लस के कैप, ये गया 2 इंटू -2 कितना -4, माइनस 3 3 जा 6, ठीक है। ए क्रॉस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 2 14 आई, ठीक है। 8 में से 3 चला गया 5, -5 जे, ठीक है, नहीं 8 में से 3 गया 5 इंटू माइनस जे, तो 5 जे ही लिखेंगे। 2 इंटू एक्स, कभी x2 लिखी हो, 2 इंटू एक्स 2x लिखते हैं, और -4 -9 -13 और प्लस -13 के कैप होगा। ये आ गया ए क्रॉस बी, ठीक ना। अब शुरू में बताए थे कि ए क्रॉस बी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा ना। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना आना चाहिए, ये ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालेंगे तो आंसर डेफिनेटली 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी, पहला वेक्टर कौन है ए, दूसरा वेक्टर कौन है ए क्रॉस बी, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बोलो इसमें ए का 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 14 प्लस 3 किसके साथ, -5 के साथ, 3 इंटू -5 प्लस 1 इंटू कितना, 1 इंटू -30, 14 2 जा 28 माइनस प्लस 3 इंटू -5 -15 प्लस 1 इंटू -30 आया 0। देखो सो कितना मतलब बेहतरीन चीज़ है। हमको शुरू में ही पता है कि ये इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालने जाएंगे नहीं, 0 ही आएगा, आया है। इसके साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 ही आएगा, ठीक ना। निकाल के घर में देख लेना, 0 आएगा ही, नहीं आएगा तो मतलब गलत निकला है, ठीक ना।